नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम हर रोज आप लोगों के लिए लेके आते हैं जीके जीएस के कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छी तैयारी कराने वाला जो है सेट होगा। ठीक है, तो आज ये तीसरा सेट है। दो सेट हम करा चुके हैं, दो सेटों में लगभग 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज ये तीसरा क्वेश्चन 90 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग भी 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले सेट में आप लोगों को 30 क्वेश्चन देखने को मिले थे, दूसरे में 60 क्वेश्चन, इसमें भी 60 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन का हर रोज एक सीरीज चलेगी, एक एक सेट चलेंगे, जिससे आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, लाइक भी दबा के कीजिए ताकि मेरा जो है मनोबल बढ़े। बहुत से लोग पूछ रहे हैं लाइव वीडियो कब आएगा। एक्चुअली बात यह है कि मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जब भी टाइम मिलता है, इसलिए लाइव का कोई अभी फिक्स डेट फिक्स टाइमिंग नहीं बन पा रहा है। जैसे ही बनेगा मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास जो है इसका लाइव क्लास सेट 3 का शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये जो सेशन है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे कि लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 69वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, यानी राज्यपाल को कौन हटा सकता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग ऐसे समझिए तो वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यपाल को डायरेक्ट हटा सकते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी संसद में बिल पास किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है तो कहां पे, केवल राज्यसभा में। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है कहां पे केवल पास किया जा सकता है, तो वो राज्यसभा, लोकसभा में जरूरी नहीं है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगला है, आयुर्वेद में उद्यमिता और व्यापार विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहां पे हुआ था। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहा हुआ था, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पे पर्यटक सहायता और सूचना काउंटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहां पे किया गया है, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। आप लोग बताइएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पे है। आप लोगों के लिए एकदम इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो वे है तेंजिंग नार्वे। ठीक है, तेंजिंग नार्वे जो है, तेंजिंग नार्वे जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, मो बस सर्विस किस राज्य में शुरू किया गया है। तो वो उड़ीसा ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिटिल इंडिया गेट कहां पे बनाया गया है। लिटिल इंडिया गेट इंडोनेशिया में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। तो वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। मैं एक और बात बता दूं कि सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे अभी तक के 2 जो सेट हुए हैं उसके पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए बिना किसी देरी के अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोग मेरे सत्यम एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे और मिलते ही हैं। मैंने 2 सेट का पीडीएफ डाल दिया है, एक सेट कल डाला था, दूसरा सेट मैं 1 से 2 दिन बाद इसलिए डालता हूं ताकि आप लोग वीडियो देखें। नहीं तो वह पीडीएफ मिल जाने के बाद आप लोग सोचेंगे इसको मैं पढ़ लूंगा, वो पढ़ कोई नहीं पाता है। इसलिए आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद उसको पढ़ने का एकदम 100% पढ़ ही लीजिए। पीडीएफ मैं जब दे रहा हूं उससे हो आपके क्वेश्चन जो है एकदम से एकदम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वे थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में कुपोषण के कारण अविकसित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो वो है भारत। देखिए कितना दुख का बात है, कुपोषण के कारण अविकसित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में ही है, सबसे ज्यादा भारत में है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले रेलगाड़ी बम्बई के से थाने के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। शाहनामा ये फिरदौसी का जो है कृति है, फिरदौसी की व्याख्या है, लेखन है, या जो कहिए कृति है, ये फिरदौसी की है। कौमी एकता सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो ये नवंबर में मनाया जाता है, कौमी एकता सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू था जो अब नहीं है? वो जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो वो नदी कौन सी है? वो नदी है गोदावरी नहीं, गोदावरी। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस टाइपिंग है, तो ये आप लोग इसको हटा दीजिएगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो वो है अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। भारत के किस शहर को? तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कानपुर मैनचेस्टर। चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में कहां पे है? तो ये गोरखपुर में है। इसी कारण जो क्या था, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी चलाए थे उसको बंद करना पड़ा था। क्या हुआ था यहाँ पे? तो पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी। ये आप लोग को शायद ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रार्थना जो है आत्मा से किया जाता है, आत्मा को शांत करके आत्मा से, दिल से, हृदय से आप लोग जो है प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो किसने किया है? आत्माराम पांडुरंग ने। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में है जो कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। ठीक है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है सेशन? आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, बताइएगा कमेंट में जरूर। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव है। कहाँ पे है? मालीगांव। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो ये वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी। ये भी वाराणसी में है, भारत कला भवन म्यूजियम, ये वाराणसी। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये भी अच्छा है। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? ये राजीव गांधी को हटा के मेजर ध्यानचंद्र जो है खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। कहां से? मुक्केबाजी से। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो ये है प्रयागराज में। कहां पे है? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। ठीक है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। देखिए, ग्राम सभा के लिए 21 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 साल जो है उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक ना एक एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन डाल ही देता है। ठीक है, तो ग्राम सभा के लिए 21 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए आपके 25, विधानसभा भी 25, और साथ में साथ देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष जो होना चाहिए एज जरूरी है।
अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं? तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये यकृत, जिसको लीवर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रैगन सीड्स किताब किसने लिखी है? तो ये पर्ल एस बक ने लिखी है। ड्रैगन सीड किताब किसने लिखी है? तो पर्ल एस बग ने लिखी है। कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है RA, ठीक है, M, ठीक है। लेकिन वहीं ROM की बात करें तो होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म होता है, और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में ही, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है? तो वो है रवीश कुमार प्राइम टाइम NDTV के पत्रकार हैं, ठीक है। तो प्राइम टाइम इनके द्वारा शाम में लेके आया जाता है, प्राइम टाइम, इन्हीं को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, अर्थशास्त्र में कितने लोगों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, 3 लोग अभी का आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? तो देखिए 2019 के क्वेश्चन है ये, सुमन रॉय ने जीता। अभी आप लोग बताइएगा कमेंट करके, काफी चर्चा में रहा था। मिस इंडिया नहीं, मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? याद कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? तो ये गोरखपुर से। कहां से किए थे? तो गोरखपुर, ठीक है। क्या आप जानते हैं जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? तो जीएसटी जो नंबर मिलता है वो 15 नंबरों का होता है, 15 नंबर का। शाहनामा किसकी रचना है? ये फिरदौसी। ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसके लिए आप देखिए क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा सरकारी विभाग राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा रखता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, 1951 में। भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैरिकी किस देश की राजधानी है? तो ये किरबती की राजधानी है, किरबती की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की रचना है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा आप लोगों को। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसको स्टेपिज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो वो किए थे आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, कहां पे किए थे? तो मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किए थे। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान है? तो वो है 336 में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। अगला है, यहाँ पे मीर जाफर होगा। जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो ये प्लासी के युद्ध से संबंधित है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। आप लोग देखिए, बिना समय गवाए मैं सारा क्वेश्चन कितना जल्दी आप लोगों के लिए करा रहा हूं, ताकि आपको लोग इस वीडियो को 2 बार देखिए। 2 बार देखने के बाद ये होगा कि आपके जो ये वीडियो जो है आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएंगे। 2 बार देखने के बाद आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, गारंटी आप सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपके। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट
है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतूर। बार बार ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, चाहे ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, एसएससी की हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, इस सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है सबके एग्जाम के लिए जो है, ये आपको ये मतलब संजीवनी बूटी का काम करेंगे। इसलिए आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन देखिए। ये मत सोचिएगा कि मैं एनटीपीसी की तैयारी करता हूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन मेरे लिए जरूरी नहीं है। जीके जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के सारे एग्जाम के क्वेश्चन। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ जो है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो है लोक नृत्य है। चाणक्य किसके दरबार मंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार क्या थे? मंत्री थे। यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको काट दीजिए। ठीक है, चार मीनार कहां पे है? चार मीनार के बारे में पूछा गया है, तो चार मीनार कहां पे है ये क्वेश्चन है, ये है दिल्ली में। ये था आज का हमारा टॉप 60 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके क्वेश्चन है ये। तो अगर कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, आप लोग जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।